हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, जब किसी की डेथ होती है, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी डेड बॉडी को क्या करते हैं। सबसे पहले तो उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम जब संस्कार होता है तो उस बॉडी को या तो दफना देते हैं, जला देते हैं, जिसकी अपनी जैसी मान्यता होती है अलग अलग धर्म में। तो समझ लो, जब मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में है तो हम उस बॉडी को जलाते हैं। ठीक, जब जलाते हैं तो सोचो, उसका अंतिम संस्कार किए क्यों। कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, जब जला देते हैं तो धीरे धीरे वो जो बॉडी है उसकी आत्मा उससे डिटैच हो जाती है, वरना आत्मा उसी बॉडी के इर्द गिर्द कहते हैं तब तक रहती है जब तक उससे उसका अटैचमेंट रहता ही है। क्योंकि जो इतने साल से जो आत्मा इस बॉडी में है उसको जब छोड़ेगी तो उसको तो उससे मोह रहेगा ना। इसीलिए तो लोग कहते हैं डिटैच होकर जीना चाहिए। जितना अटैचमेंट रहेगा बॉडी को लेके उतना ही वो इंसान उससे चिपका रहेगा। मरने के बाद की बात मैं कर रही हूँ। तो अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भी सोचो, जब उसको जला के आते हैं उसके बाद भी कितनी रीति रिवाज होते हैं। सोचो, इसलिए कि उस आत्मा को मुक्ति मिले, उसको शांति मिले। होता है ना, क्योंकि वो सोल है। सोल जब इस धरती पर आती है, जितने कर्म करती है उन सब कर्मों के साथ जब वो बॉडी को छोड़ती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है इस बॉडी के साथ और उस कर्मा के साथ है। इसीलिए तो लोग कहते हैं ऐसे कर्म करो कि अगले जन्म में वो चीजें न रिपीट हो। लेकिन वही होता है ना, ऐसी बॉन्डिंग होती है कि जब इंसान मर जाता है ना उसके बाद भी वो आत्मा पीछे 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 जब जाती है तो उसका कर्मा उसके पीछे पीछे जाता है। कहते हैं भाई तुम बच नहीं पाओगे उस कर्मा से। जैसे मान लीजिए मैं मर के आई किसी जन्म में, किसी जन्म से मर के आई होंगी तभी तो, लेकिन मैं भगवान की भक्ति पकड़ी हूँ तो ये मेरा कर्मा ही तो रहा होगा कि इस जन्म में भगवान ने फिर मुझे खींच लिया। मेरा वो कर्मा मेरे पीछे पीछे आया। भगवान ने कहा कि तुम भक्ति पकड़ोगी पकड़ोगी, कैसे नहीं पकड़ोगी। सोचिए, मैं मटन चिकन नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, भगवान ने कहा तुम कैसे खा लोगी, क्योंकि वो मेरा पुण्य कर्म मेरे साथ साथ आया, मेरे पीछे पीछे आया। मेरी आत्मा आई आई उसके पीछे मेरे सारे कर्मा आए और यहाँ आके एक्टिवेट हो गए। वही संचित कर्मा, प्रारब्ध मान लो। तो वो चीज आया तो मुझे मिल गया। तो सोचिए, जब इतनी आत्मा के बारे में सब लोग बताते हैं कि भैया ये कर्मा है, ऐसा करो ऐसा करो, तो आप सोचो, जो आप वो मटन चिकन खाते हो, जो बकरा मुर्गा जो भी है, तो वो भी तो एक किसी न किसी जन्म में एक मनुष्य जन्म रहा होगा, उसका एक कर्म हुआ को मुर्गे और बकरे के रूप में आ गया, किसी भी जीव के रूप में आ गया। लोग बीफ खाते हैं, बहुत चीजें खाते हैं, छी। खैर कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच है। हे भगवान, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो वो खाते हैं, आप खुद सोचो, एक इंसान के मरने पर उसकी आत्मा के लिए कितना ज्यादा रीत रिवाज है, सब कुछ किया जाता है। उसकी आत्मा को शुद्ध किया जाता है कि उसकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले। उसकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, उसकी 13वीं करवाते हैं, लोग को भोज करवाते हैं, पंडित बुलाते हैं, दान किया जाता है, उनका सैया दान होता है। सोचिए, उनके नाम पर सैयादान में पूरा उनके वस्त्र से लेके छाता, बिस्तर, हर चीज दान किया जाता है सैयादान में। चप्पल, हर चीज A to Z, जितना हो सके जितना दान करो उनके लिए, उनके नाम पे, उस सोल के, उस आत्मा के नाम पर इतना दान किया जाता है। लेकिन सोचो, जब हम मुर्गे बकरे को काटते हैं तो सोचो उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है। सोचो, डेड बॉडी जब होती है हमारी तो हमें ले जाके चिता में जलाया जाता है, वहां अंतिम संस्कार शमशान घाट ले जाता है। और हम क्या करते हैं, हम उस मुर्गे बकरे को काट कर उस बॉडी का, बॉडी ही तो है जो हम खाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कहाँ कर रहे हैं, अपनी ही बॉडी में। सोचो, हम अपनी ही बॉडी को शमशान घाट बना दिए हैं और क्या करते हैं, इसी शमशान घाट में ले आके उस बॉडी को जला देते हैं। समझ लो, जलाते ही तो मतलब उसको दफना दिए, कुछ भी कर दिए, समझ लो। मतलब एक बॉडी को, समझ लो मरी हुई बॉडी को हम अपनी बॉडी में शमशान घाट समझ के उसमें उसका एंट्री कर दे रहे हैं, समझ लो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम एक, समझ लो, डेड बॉडी को अपने अंदर एंट्री कर रहे हैं तो सोच लो हमारी पूरी बॉडी कहाँ प्योर हो गई, किस एंगल से प्योर हुई। आप लोग सोचो, जो लोग मांस खा चुके हैं गलती से भी, कहां से प्योर हो गई, सोचिए। और आप कहते हो कि मैं 9 दिन नवरात्र में अगर मटन चिकन नहीं खाऊंगा उसके बाद
प्योर हो जाऊंगा, उसके मतलब 2-3 दिन बाद खाने लगूंगा तो आप प्योर हो गए? कभी नहीं होगे। वही हाल है कि हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है। कब आप इस भ्रम से निकलोगे? कब आप उस डेड बॉडी को, अपनी इस बॉडी वाली जो शमशान घाट, अपने बॉडी को आप कब शमशान घाट बनाना छोड़ोगे? क्योंकि ये शमशान घाट ही बना लियो। जो आप उस मटन चिकन को बना के खा रहे हो, अपने अंदर जा, आपके अंदर जा रहा है, तो समझ लो आपका ये बॉडी शमशान घाट बन चुका है। आप अपनी बॉडी को शमशान घाट बना चुके हो। और इस सोच से निकल आओ। ये मैं आपको भरमा नहीं रही हूँ, सच में आपको आईना दिखा रही हूँ, सच का आईना। जब आप इस सच के आईने को समझ जाओगे ना, तो सच में आपकी रूह कांपेगी, आपकी आत्मा कांपेगी। आप एक बार थरथराओगे कि नहीं, अब मैं अपनी बॉडी को शमशान घाट नहीं बनाऊंगा। क्योंकि हर डेड बॉडी को समझ लो आप ले आके खा रहे हो, डेड बॉडी तो है। इंसान मरने के बाद डेड बॉडी के साथ 1 मिनट नहीं रह सकता है। इंसान डरता है, डरावना चेहरा हो जाता है। और सोचो, आप उस मटन चिकन को खाते हो, उसके अंदर के जो मांस हैं, टुकड़े हैं, और आपको लग रहा है कि मैं एकदम प्योर हूं। आप सच में जो मांस खाते हैं, आप इंसान नहीं हो, आप शमशान घाट हो, शमशान घाट। और उस शमशान घाट में वो जो आत्माएं जल रही हैं, सोचो, जहां वो आत्मा जलती है उसका अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए इतने क्रिया कर्म होते हैं। और आपका क्या है, आप इतनी बॉडी, इतनी आत्मा को खा रहे हो, तो उसकी आत्मा इर्द गिर्द आपके रहेगी नहीं क्या? उसकी आत्मा आपके इर्द गिर्द भटकेगी नहीं? जिसकी वजह से कटा है वो, सोचो, जाते हैं एक मुर्गे को कटवा के लेके आ रहे हैं, तो आत्मा उसके पीछे पीछे तो आएगी, क्योंकि बॉडी आप लेके आ रहे हो, तो आत्मा कहाँ जाएगी? आप ही के तो पीछे आ रही है। आप खुद सोचो, जब शमशान घाट में जब इंसान मरने के बाद जाता है, तो आत्मा उसी के पीछे पीछे जाती है। तो आप तो उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को कटवा के अपने साथ ला रहे हो, तो क्या जहां आप कटवाए हो वहां रहेगी? नहीं, उसी बॉडी के पीछे पीछे आती है, उसी टुकड़े के पीछे पीछे आती है आत्मा। और फिर आपको परेशान करती है, बेचैन करती है। आप कभी सोचे हो कि मुझे क्यों इतनी बेचैनी होती है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है? वो उसी आत्मा की पुकार है। वो आत्मा तड़प के मरी है, तो उसी आत्मा की पुकार रहती है। वो आपको क्या करता है, डिप्रेशन में डाल देता है, आपको दुखी बना देता है, और आप समझ ही नहीं पाते हो। आप समझ ही नहीं पाते मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके साथ सब बुरा होना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का गड्ढा नहीं खोदा है। गड्ढा तो आप वहीं खो चुके हैं जब आप नॉनवेज खाना शुरू किए हो। पाप कर्मा तो आपका वहीं से स्टार्ट हो गया है। सोचिए, अब उसके लिए कौन सा 13वें करोगे? कहते हैं जब मरता है आदमी तो उसकी 13वीं होती है, तो आप उस आत्मा की 13वीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप तो उसकी 13वीं कर रहे हो, उसको खा के, अपनी भूख मिटा के। और बल्कि उससे कुछ मिटता नहीं है, सिर्फ क्षणिक स्वाद के खातिर। क्यों? लोग क्षणिक सुख के लिए ही तो जाके किसी और के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कहते हैं चलो उनके साथ रिलेशन बना लूं, उनके साथ बना लूं, उससे उनको खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं, वो आपको कर्मा में ढकेलता है। वो पाप कर्मा ही कहा जाता है। तो उस क्षणिक सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। आप मत फंसिए उसमें। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से। मेरे कितने डिवाइन सोल ऐसी हैं जो सात्विक हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तामसिक बन गई हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं जो बना के दे रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। सबसे ज्यादा तो अपनी उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि मत बनाइए, मत बनाइए। आप बनाना छोड़ दीजिए। मेरी सभी सोल फैमिली से, जो मेरे मम्मी पापा की एज की, उनसे भी रिक्वेस्ट है, बनाना छोड़ दीजिए, मत बनाइए। क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप कर्मा है। ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा है ना, आगे चल के जब इंसान की एज होती है ना, तब आपको लगता है, तब आपको बुढ़ापे में गिनाया जाता है। कहते हैं नहीं, जब आत्मा इस धरती से जाती है ना, तो मरने से पहले का, मरने से कहते हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, सोचिए, आपके पास आके सारी चीजें, जैसा होता नहीं, एक रिकॉर्ड रहता है। जब यमराज आते हैं हमें हमारी जो सोल से अलग करने, हमारी बॉडी को और आत्मा को अलग करने, जब हमारी मौत होती है, तो आते हैं, गिनाते हैं कि बेटा लो लिस्ट पढ़ो और तुमने कितने कितने पाप किए हैं, गिनाया जाता है। तो कम से कम उस लिस्ट में पुण्य कर्मा ऐड कर लीजिए। आज से ही नॉनवेज त्याग दीजिए। क्योंकि जब आप एक सोल का मर्डर करवाते हो, उसकी हत्या करवाते हो, आपकी वजह से वो कटता है, तो समझ लो आप एक पाप कर्मा ऐड करते हो। दूसरे, आपको लगता है कि सामने वाला काट रहा है, मैं तो काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप डेड बॉडी खा रहे हो। फिर आप इल्यूजन में रहना शुरू कर दो, तो आपको सही दिशा दिखेगी नहीं। आपको भरमा दिया जाएगा, एक ऐसे लूप में फंसा दिया जाएगा कि आप सारी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और जो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान बहुत रास्ते खोल देते हैं। एक रास्ता नहीं, उनके लिए 100 रास्ते खोल देते हैं। उनको पता है कि ये मेरा बच्चा है, इसने कोई पाप कर्म नहीं किया है। उसके, उस इंसान के लिए, उस आत्मा के लिए भगवान रोते हैं। सही बताऊं तो भगवान की आंखों में आंसू आता है। और मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि
प्लीज आप इस पाप से बच जाइए, क्योंकि सच बता रही हूँ, खाता कोई और है, दुख मुझे होने लगता है, दर्द मुझे होता है, पीड़ा मुझे होने लगती है, ऐसा लगता है मेरे अंदर मेरे हनुमान बाबा रोने लगते हैं, मेरे अंदर की सोल रोती है। मैं नहीं रोती हूँ, आपको लगता है कि ये बहन रोती है, नहीं, मेरे अंदर की वो आत्मा रोने लगती है। मेरा अगर बस चले ना, तो जितने भी ये काटने वाले हैं, मैं कह दूं कि भाई लो इतने पैसे ले लो, लेकिन इनको काटना बंद कर दो। भाई तुम पैसे के लिए करो, लो ये करोड़ों रुपए ले जाओ, लेकिन प्लीज इस चीज से आजाद कर दो उन बच्चों को, उन बेजुबानों को, जो बोल नहीं सकते, जो कटते हुए ये भी नहीं बोल सकते मुझे मत काटो। आप मुझे काटोगे तो एक बार मैं बोलूंगी कि प्लीज मुझे मत काटो, मुझे बचा लो, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं, और इसकी वजह से आपके अंदर दया मर जाती है। तो इसलिए अपने उस स्वाद के लिए पाप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक डेड बॉडी है, क्यों उसका अंतिम संस्कार अपने ही अंदर खा के करते हैं। अंतिम संस्कार तो ही आप करते हैं, उसका बना बना के खा लेते हैं, मसाला डाले, तड़का लगाए, खा लिए। तो उसका अंतिम संस्कार मत करिए, उसको अपनी मर्जी से आया है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी सबकी तरह हमारी तरह जीने का हक है, उसको भी जीवन दान दे दीजिए। और प्लीज मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई एक लोग अगर छोड़ देगा तो समझ लो मेरी भक्ति सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे लगेगा कि कम से कम मेरी एक सोल तो सुधरी, एक ही, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है मुझे, सिर्फ मेरी एक सोल फैमिली अगर जो मुझे सुनती है, जो मुझे फॉलो करती है, सब्सक्राइब करके रखी है, अगर वो एक सोल फैमिली मेरी छोड़ेगी तो मैं समझूंगी कि मेरी भक्ति सफल हो गई। समझ लो वो चीज भगवान के पास डायरेक्ट जाएगी, आपकी दुआ सुनी जाएगी, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अगर आप छोड़ दोगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हे भगवान, जो भी मेरी सोल फैमिली नॉन वेज छोड़े, उनकी हर मनोकामना पूरी करना, भले एक बार मेरी पीछे कर देना, मेरी मत सुनना बाबा, इनकी सुन लेना, क्योंकि ये सुधर गए हैं। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी अपनी सोल फैमिली से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।